श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 170 से आगे। प्रसंग 41। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्ष मिले उठि भयउ सुखारी। मित्र कहे सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। और वह तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह के सुनाई कि ऐसे ऐसे ये वो राजा है जो मैंने बुलवाया था, आ गया, अब अपने वशीभूत है। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, क्या बोला? अब सांदेउ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिन औषधि व्याधि विधि खोई। और हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया, ऐसा हुआ उनके साथ, उन्हें लग रहा है। राजा सो गए और जो कपटी राजा था साधु वेश में, वो और वह राक्षस दोनों मित्र बन गए। उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहस्त्र शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा खूब दिलासा देकर वह महामाई और अत्यंत क्रोधी राक्षस वहाँ से चला। अब तुम चिंता मत करो, अब मैं राजा बनकर वहाँ जाता हूँ और पूरा 3 दिन में तहस नहस करके चौथे दिन में आपसे मिलता हूँ। राजा का रूप धर के जाएगा। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाए से क्षण माजिनिकेता। नृपय नारी पय शयन कराई, अय ग्रह बांधे से बाजी बनाई। और उस सोते हुए राजा को भी घोड़े सहित वो ले गया। राक्षस था मायावी। अपने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया उसने, और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गौशाला में बांध दिया। और फिर क्या होता है, और राक्षस उस साधु का रूप बनाकर वहां रहने लगा। राजा के उपरोहित हर ले गयउ बहोर, रामा हर ले गयउ बहोर। ले राकेश गिर खोह महु, माया करे मति भोर। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। और फिर क्या किया? फिर वह राजा के पुरोहितों को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला के रख दिया। जो उसका पुरोहित था राजा का, उसको तो वो उठा ले गया राक्षस, और उसे एक बंदी गृह में बंद कर दिया, एक पहाड़ की उसमें गुफा में। और खुद वहाँ क्या करता है वो राक्षस? आप विरचि उपरोहित रूपा, परे जाए ते से जयनुपा। जागे नृपयन भय बिहाना,
देखे भवन अति अचरज माना। और वह आप पुरोहित का रूप बनाकर राक्षस उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा, पुरोहित की पे। और राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर उसने देखा कि मैं तो घर आ गया वहां से, और उसने बड़ा ही आश्चर्य माना कि मैं घर कैसे आ गया, मैं तो वहां था। तो क्या सोचता है राजा, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवई जय जानन रानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारिन जाने के ही। और मन में मुनि की महिमा को अनुमान करके कि वह तो मुनि वास्तव में जो मिला था मुझे, वो तो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। और धीरे से फिर राजा उसका सोच कर उठा, जिसमें रानी न जान पाए, ऐसे सोचकर धीरे से उठ गया। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। फिर वो वन को चला वो द्वारा। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना कि वो राजा आया था। वैसे ऐसे वो गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बदावा। पुरोहित देख जब राजा, चकत बिलो के सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घरगत उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब अपने उसी कार्य का स्मरण उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसने पुरोहित को देखकर उसके मन में आया, कब मैं वही काम करूंगा जो उस ऋषि ने मुझे बताया था। और वो कपटी ऋषि था, वो तो माया में फंसा रहा था उसे। जुग समन पाई गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रमतलीनी। समय जान पुरोहित आवा, नृपय मते सब कै समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। वो तो उसे अच्छा समझ रहे थे राजा। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ जो राक्षस था और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझा कर कह दिए। उसे तो पता थी कि ऐसी ऐसी बात हुई है राक्षस को सब। और उसी ने वही बात राजा को जब कही, नृपहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत रामा। ब्रह्म बस रहा न चे, बरे तुरत सत सहस बर। विप्र कुटुम्ब समेत मंगल भवनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। अब क्या होता है, संकेत वो उसे ध्यान था, गुरु ने जो बताया था पहले ही। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ कि ये तो मेरे गुरु ही आ गए हैं। मेरे उस ब्राह्मण वेश में उन्होंने बताया था पहले कि मैं ऐसे ऐसे आ जाऊंगा 3 दिन बाद। पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मस उसे चेत न रहा, भ्रम हो गया उसे कि यह तापसी मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण भिजवा दिया कि पूरे कुटुंब साथ आइए, मैं भोजन कराऊंगा सबको। पुरोहित जीवनार बनाई, चरस चारे विदे जस श्रुति गाई। माया मय ते कीन रसोई, व्यंजन बहु गणेश कय न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए, जैसा कि वेदों में वर्णन है उस तरीके से बनाए बड़े उत्तम भोजन। उसने मायावी रसोई तैयार की, वो तो राक्षस था, और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। इतने व्यंजन बना दिए माया से, मायावी राक्षस ने, जो वहाँ पुरोहित के भेष में था। विविधि मृगन कर आमिष राधा,
ते मऊ बेप्रमाश खुल साधा। भोजन कौ सब बेप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया कि भोजन करिए। परुषन जबई लाग मई पाला, भई आकाश बानी तेई काला। विप्र वृंद उठे उठे ग्रह जाहू, है बड़े हानि अन्न जन खाऊ। ज्यों ही राजा उन्हें परोसने लगा भोजन, तो उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। उसी ने आकाशवाणी करी, उस राक्षस ने माया से, कि हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसमें मांस मिला है, इससे बड़ी हानि हो जाएगी। ब्राह्मणों से ऐसे उसने माया से किया। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मन विश्वासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बसन आब मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, ऐसी आकाशवाणी में उसने कहा। राक्षस ने विश्वास मान गए सब ब्राह्मण और उठ के खड़े हो गए और राजा बड़ा व्याकुल हो गया, क्या कहे यश कैसे हुआ। परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार जब होती है तो उसके वश में सब हो जाता है। उसके मुंह से एक बात भी न निकली, राजा के मुंह से कुछ नहीं बोला, राजा चुप हो गया। बोले विप्र शकोप तब, नहीं कछुकीन विचार। रामा नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। देखो, ब्राह्मणों ने उसको श्राप दिया। तब ब्राह्मण क्रोध सहित उठे और उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और बोले, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा, ऐसा हम तुझे श्राप देते हैं। तू तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने चला था। छत्र बंधु तई विप्र बुलाए, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसे तई समेत परिवारा। और क्या हुआ? और बोले, हे रे नीच क्षत्रिय राजा, तूने तो परिवार सहित हम ब्राह्मणों को बुलाकर हमारे धर्म को नष्ट करना चाहा और हमें नष्ट करना चाहा था, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा, नष्ट होगा, ऐसा श्राप दिया ब्राह्मणों ने। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुन श्राप विकल अति त्रासा, भई बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, ऐसे बोले ब्राह्मण। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा, ये दुष्ट राजा। और शाप को सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत घबरा गए, व्याकुल हो गया। फिर एक सुंदर आकाशवाणी हुई, सुनना। विप्रों श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनि नवबानी, भूप गयौ ज भोजन खानी। फिर आकाशवाणी हुई भगवान की, जो सही थी, कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। जो राजा पूरा जीवन इतना दानवान और इतना तपस्वी और इतना अच्छा था, वो एकदम से ऐसा कैसे कर सकता है।
तुमने कोई विचार ही नहीं किया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण प्रचकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। राजा समझ गया खेल। फिर जहां भोजन बना था उस रसोई में राजा गया। तहन असन नहीं बेप्र सुआरा, फिर राव मन सोचय पारा। सब प्रसंग मैं सुरन सुनाई, त्रसित परेउ अपनी अकुलाई। राजा ने रसोई जाके देखा तो वहां न भोजन था, न कोई रसोई थी, न कोई ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। समझ गया। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वह कथा सुनाई पूरी। बड़ा ही भयाभी और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा घबरा गया कि ये क्या हुआ। भूपति भावी मिटे नहीं, तदपि न दूषण तोर रामा, तदपि न दूषण तोर। किए अन्यता होय नहीं, विप्र श्रापयति घोर। मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा वास्तव में कोई दोष नहीं है, लेकिन होनहार को कौन मिटा सकता है। तो भी होनहार को कोई मिटा नहीं सकता, तेरा कोई दोष नहीं है। अब ब्राह्मणों का शाप तो बहुत ही भयानक होता है, वो तो अब निकल चुका, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। ब्राह्मण बोले, अस कहे सब महि देव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोचै दूषण दे महि देही, बिरचत हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण तो चले गए। और जब नगर वासियों ने यह समाचार सुना कि ऐसी ऐसी घटना घट गई राजा के साथ, तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे कि हे भगवान, आपने ये क्या किया। इतना अच्छा राजा जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया, ऐसे पुण्यमात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए थे, आपको उसको राक्षस बना दिया आपने। ये कैसा श्राप दिलवा दिया। भगवान को कोस रहे हैं सब नगरवासी। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सै खबर जनाई। तेई खल जहता पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सबुधाए। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां जहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर अब उस राजा पर चढ़ाई करने चले आए कि उसका तो अब श्राप दे दिया, इस समय परेशानी में आ जाओ, ऐसा मौका है, अब लड़ाई लड़ते हैं। जितने को उस राजा के शत्रु राजा थे सब इकट्ठे होकर अब तैयारी करते हैं। घेरन नगर निशान बजाई, विविधि भांति नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत पर्यो नृप धरनी। और वो सब जो उसके दुश्मन राजा थे, उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी और राजा प्रताप भानु के सब योद्धा जो शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे, सब उनके मर गए। राजा भी भाई सहित खेत रहा, मर गया। सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के में होय साचा। रिपजित शव नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। और उस राजा सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा,
क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। राजा भानु ऐसे मारे गए। अब भरद्वाज सुन जाए जब होय विधाता बाम रामा होय विधाता बाम धूर मेरु सम जनक जम ताहे ब्याल सम दाम मंगल भवनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे मुनि भारद्वाज, उधर प्रसंग चल रहा है, कथा सुना रहे हैं उनको राम जी की। तो क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भैया भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, विधाता जब कोई लीला रचते हैं और जब विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल भी सुमेरु पहाड़ के समान हो जाती है, भारी और कुचल डालने वाली होती है, वो धूल से भी हार जाता है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। जैसे पिता कभी संतान को मार नहीं सकता, लेकिन वह काल के समान हो जाता है जब विधाता की टेढ़ी होती है, जब विधाता विपरीत होते हैं, और जो रस्सी भी सांप बनकर डस लेती है जब विधाता की नजर होती है। ऐसे कह रहे हैं, काल पाए मुनि सुन सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा 10 सिर ताय 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बर बंडा। और हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा भानु प्रताप अपने पूरे परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ, और रावण वही राजा, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। ऐसी कथा चल रही। भूप अनुज अरे मर्दन नामा भयउ सुकुंभ करण बलधामा सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। जो अर्धमन नाम का जो छोटा उसका भाई था भानु प्रताप का, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण ते जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जे सुत सेवक नृप केरे भय निशाचर घोर घनेरे। और उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है, उसका वह सौतेला भाई था। जब वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र थे, जो सेवक थे, वे सभी बड़े बड़े भयानक राक्षस उसके साथ ही वहां हुए लंका। काम रूप कल जिन शयनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहित हिंसक सब पापी बरन न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी बड़े हिंसक बड़े पापी और संसार भर को दुख देने वाले ऐसे दुष्ट राक्षसों में उन्होंने जन्म लिया। ऐसे उनका वर्णन नहीं हो सकता, इतने दुष्ट हुए। उपजे जलदि पुलस्त्य कुल पावनयमलयनु परामा पावनयमलयनु तदपि महीसुर श्राप बस भय सकलयग रूप मंगल भवनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। इस प्रकार
वे प्रस्थ ऋषि के पवित्र निर्मल अनुपम कुल में उनका जन्म हुआ। वहीं उत्पन्न हुए एक ऋषि परिवार में और राक्षस पैदा हुए। तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण ये सब पाप रूप हुए, तो इसलिए वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और अच्छे कुल में पैदा हुए और उनके शाप से हुए थे, इसीलिए उनको ही भगवान की माया। ऐसे सब हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।